हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम अपने एक्सरसाइज 10.2 करेंगे स्टार्ट, जिसमें हमने पाराबोला स्टार्ट किया था। तो पाराबोला के बारे में आपको हर एक चीज बताई थी कि फोकस क्या होता है, उसके एक्सिस पे कौन सा पाराबोला बनता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमने डिस्कस किया था। ठीक है। तो ये चार पांच चीजें हमने आप बहुत अच्छे तरह से नोटिस की थी और इसके बेस पर कुछ एग्जाम्पल हमने किए थे। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो जाकर आप प्ले लिस्ट में वीडियो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आज स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 10.1 इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जिसको जो समझना हो वहां से जाकर समझिए। ठीक है। तो आज की जो वीडियो चलेगी तो वो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पर चलेगी। बोला कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। देखो, सबसे पहले इक्वेशन पर डिपेंड करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। तो हम कंपेयर करते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये किस पाराबोला की थी। तो आप कहोगे सर ये राइट पाराबोला थी, आपने चार पाराबोला बताई थी, ये आपकी राइट पाराबोला की इक्वेशन है। ओके। तो कंपेयर करिए फर्स्ट एंड सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या करोगे पता। तो 4ax इज इक्वल टू 12x। ओके। x से x कटा, 4 से कट करोगे 3। तो a की वैल्यू कितनी आई, 3। a का मतलब क्या होता है, फोकस। ठीक है, जहां पर फोकस होता है वहां से कितनी डिस्टेंस है वो आपका होता है। ठीक है। तो पहले पहली चीज क्या बोली इन्होंने, पहली चीज बोली है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस इन्होंने बोला है, तो यहां से हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस का मतलब एफ, जो कि होगा राइट पैराबोला है। तो राइट पैराबोला मतलब एक्स एक्सिस पर रहेगा, तो एक्स एक्सिस पे ए पॉइंट रहेगा 3 और 0। ठीक है, ये फोकस हो गया। अब बोला कि एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस आपका रह जाएगा। आगे देखोगे, आगे क्या बोला कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपने निकालने हैं। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्या होती है कि x इजिकल टू ए, तो इसका मतलब x इजिकल टू 3। या आप इसके अलावा कह सकते हो x माइनस 3 इजिकल टू 0। सॉरी भाई, माइनस ए होता है, x माइनस ए होता है। ठीक है, x इजिकल टू -3, तो यहाँ पर +3 हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। लास्ट बोला लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, रेक्टम। बोला क्या है कि अगर इसका आपको निकालना है तो 4 × a होता है, तो 4 × 3 इसका मतलब 12। ओके। तो ये आपका निकल गया। ठीक है। तो सेकंड अपने आप करोगे, सेकंड में बता देता हूँ कौन सा पैराबोला है। सेकंड आपका पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। तो यहाँ पर हम देखें तो इसको कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है। तो यहाँ से आप पता करोगे कौन सा पैराबोला है। ये आपका अपर पैराबोला है, याद रखना अपर पैराबोला है। और अपर पैराबोला में क्या डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन लिखवाई थी वो अपने आप सॉल्व करोगे। ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या करता है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax का कौन सा पैराबोला है, ये आपका लेफ्ट पैराबोला है, लेफ्ट पैराबोला। ओके। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है ऊपर। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बस आप आगे खुद सोल्व करोगे इसको। आगे खुद सोल्व करोगे तो मैं बस इतना कर देता हूँ, -4ax इज इक्वल टू 4x, सॉरी 8x, माइनस का माइनस से माइनस कटा, 4 से आप कटागा 2। तो x से x कट गया, तो a की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। अब आपके इसके सारे पॉइंट आप खुद निकालिए। ठीक है, 1 to 6 क्वेश्चनों में ये काम करना है, तो इसका मतलब आगे के 3 क्वेश्चन और हैं। तो
चलो ये आपका एक्स स्क्वायर वाला फिर मिल गया, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका क्या है, -16 y। तो यहाँ पर आपके एक्सिस लिखते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 ay। तो आपको जैसे ये देखा तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बना दी, ये आपने सेकंड इक्वेशन बना दी। तो हम क्या करेंगे, ये आपका क्या है, डाउन पैराबोला, पैराबोला। तो कंपेयर करिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड साइड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड का मतलब 4ay इज इक्वल टू -16y। वाई से वाई कटा, माइनस से माइनस कटा, फोर से आप कटेगा 4। ए की वैल्यू यहाँ पर 4 आ गई। ठीक है। अब ये क्या है, वाई एक्सिस पर है, और वाई एक्सिस पर कहाँ है, नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ है तो इसका मतलब पॉइंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझा रखी है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस आपसे बोल रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस आपसे पूछा था कि एफ कितना हो जाएगा, 0। और माइनस ए होता तो -4 हो जाएगा। ठीक है। आगे क्या पूछा है, आगे आपसे एक्सिस पूछी है। ओके, एक्सिस पूछी है तो एक्सिस कौन सी होगी, वाई एक्सिस होगी। और आगे क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपसे पूछी है, डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4a। सॉरी, इक्वेशन पूछ, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछी है तो y इज इक्वल टू, यहाँ पर हम बोल देंगे y जो है, ये a माइनस में है तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 4, y इज इक्वल टू 4। और लास्ट आपसे पूछा है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 4 इंटू ए, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 6। ये आपका आंसर दे देगा। ठीक है, ये अपने आप सोल्व करोगे, डू योर सेल्फ। ये मैं कर देता हूँ। सेम है, एक्स स्क्वायर -9y। यहाँ से मैं सिर्फ ए निकाल देता हूँ, बाकी पूरा खुद सोल्व करोगे आप। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो सेम पैराबोला, डाउन पैराबोला है, वाई एक्सिस पर रहेगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से हमने क्या पता किया, 4ay इक्वल टू -9y। माइनस से माइनस कटा, वाई से वाई कटा, तो ए की वैल्यू जो हो जाएगी 9/4 आ जाएगी। आगे खुद सोल्व करोगे। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये 6 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए। कुछ नहीं करना, पॉइंट्स वाइज हमने जो सोल्व करना था वो सोल्व कर दिया। अब यहाँ पर बोला गया है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपने फाइंड आउट करनी है, और कंडीशन सी ए गिवन दे रखी है। ओके, तो आसान सी एक्सरसाइज है, जल्दी खत्म हो जाएगी, 15 मिनट की शायद वीडियो भी ना बने शायद। तो चलो भाई सोल्व करते हैं अपना। फोकस दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है, तो आप देखिए क्या क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपने फाइंड आउट करनी है। तो आप देखोगे फोकस हमेशा क्या होता है, ए और 0 होता है। ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स हमेशा क्या होती है, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है। अगर आप एक दूसरे से कंपेयर करोगे तो हमने फाइंड किया कि, हमने फाइंड किया एक पॉइंट ए जिसकी वैल्यू 6। ठीक है। और यहां से हम देखेंगे कि, क्या देखोगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और पहली चीज तो ये आप ये देखोगे कौन सा पैराबोला है, ये चीजें कहाँ पर होती है, आपका राइट पैराबोला। इट इज इन राइट पैराबोला, राइट पैराबोला में होता है। ओके। और यहाँ से आपको पता लगा कि क्या पता लगा, क्या पता लगा भाई कि ए की वैल्यू 6 है, इक्वेशन राइट पैराबोला है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला कितनी हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, बोलो। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, पुट कर दो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ए की वैल्यू 6 इंटू एक्स, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे फोकस दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है। तो फोकस 0 - 3 है, तो फोकस जो है 0 - a है। और डायरेक्ट्रिक्स जो है y इज इक्वल टू ए है। तो ये चीज देखो कहाँ पर हमने बताई थी, ये चीज आपको बताई थी डाउन पैराबोला।
तो यहाँ से ए की वैल्यू जो निकल गए 3 निकल गए। और लिख दो ईटीजी डाउन पैराबोला। डाउन पैराबोला है तो डाउन पैराबोला की इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है? बोलो क्या होती है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 a y। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 a की वैल्यू 3 है इंटू में y। तो यहाँ से क्या निकल गया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12y। ओके, तो ये आपके निकल के आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्टेक्स बोल दिया, फोकस दे रखा है, ठीक है। वर्टेक्स आपका 0 0, फोकस आपका 3 और 0, ठीक है। ओके, चलो करते हैं। तो भाई वर्टेक्स आपका 0 0, फोकस आपका 3 0। तो हम फोकस की बात करते हैं तो फोकस कलर चेंज कर लेते हैं अपना। अगर मैं फोकस की बात करूं तो फोकस अपना क्या होता है? A 0। और आपका कहाँ होता है? वर्टेक्स आपका 0 0, तो वर्टेक्स से हमें कोई मतलब नहीं है। तो जैसे आपने फोकस को डिनोट करवाया, तो फोकस डिनोट करते ही आपके दिमाग में क्या आया कि ये फोकस जो होगा ना, ये मेरा राइट पैराबोला है। राइट पैराबोला। और मुझे क्या निकालनी? इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन के लिए मुझे क्या चाहिए? ए चाहिए, जो कि ए जो है 3 के बराबर आ गया। राइट। जैसे ये 3 के बराबर आए तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपने निकालनी है। पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, राइट पैराबोला की इक्वेशन आप जानते हो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू एक्स। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x आपका आंसर दे देगा, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन वर्टेक्स 0 0, फोकस। तो फोकस आपका क्या है? फोकस आपकी क्या है? -8 0। तो -8 0 है, तो इसका मतलब आपने देखा कि ये भाई उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट पैराबोला हो जाएगा। राइट। तो यहाँ से ए की वैल्यू जो आएगी वो 2 आएगी, क्योंकि -a है ना, तो ऊपर भी माइनस है तो माइनस से माइनस कटेगा। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ओके, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू 2 इंटू एक्स। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x आपका आंसर दे देगा, ठीक है। तो ये चीज आपको जरूर नोट करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि वर्टेक्स 0 0 पासिंग करती है 2 3 से, तो अलोंग द वाई एक्स एक्सिस। तो भाई देखते हैं। देखो भाई, वर्टेक्स जो है ना अपना, फिर से आपका कहाँ पर डिनोट कर रहा है? वर्टेक्स जो आपका 0 0 पर है, और 2 3 से एक पासिंग हो रहा है, ये पैराबोला। तो आप देखोगे पॉइंट आपके पास क्या है? 2 3। तो इसका मतलब देखो ये क्या होगा? इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या पॉइंट कहाँ पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और ये चीज हमने क्यों लिखी? क्योंकि इसने बोला कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी क्वाड्रेंट हो सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट आया, तो इसका मतलब राइट पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? राइट पैराबोला बनेगा। राइट पैराबोला बनेगा, ठीक है, ड्यू टू एक्स एक्सिस, ठीक है। जैसे राइट पैराबोला बना, तो आपने फोकस, फोकस तो क्या, पहले आपने क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होते हैं? इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। यहाँ से हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और वाई और एक्स की वैल्यू हम पॉइंट से उठाएंगे। तो वाई की वैल्यू आपका 3 है, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स की वैल्यू 2। तो 9 इज इक्वल टू 8a। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/8 आ जाएगी। ए की वैल्यू 9/8 आ गई। जैसे 9/8 आई, तो आपने क्या किया? क्या किया? कुछ नहीं करना, सीधा सिंपल सोल्व करना है। वाई इज इक्वल टू, आपने क्या निकालना? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हैंस नाउ, सॉरी, नाउ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब निकालो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, कितनी हो जाएगी? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9/8 इंटू एक्स। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2x आपका आंसर दे देगा।
ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेम है, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जा रही है, तो ये आपका पॉइंट क्या आपका कहाँ पर बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो चीजें वो लिखनी है जो हमने पहले क्वेश्चन में लिख चुके हैं। तो पॉइंट पॉइंट 5 2 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, राइट। तो तो ये कौन सा पैराबोला है, अपर पैराबोला है, अपर पैराबोला है, ड्यू टू ड्यू टू वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग फर्स्ट अपर पैराबोला है, तो अपर पैराबोला की इक्वेशन आपको याद होगी, एक्स टू 4a1, ठीक है। तो पॉइंट रख दो, पॉइंट रखोगे तो 5 तो आपका एक्स हो जाएगा, तो 5 का सूत्र इजिकल टू 4a into 2, तो 25 इजिकल टू 8, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25/8 आ जाएगी। ओके, आगे सॉल्व करो अब। नाउ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला कितनी हो जाएगी, अपर पैराबोला है तो अपर पैराबोला का मतलब है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो एक्स एक्स की कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 into 25/8 इंटू वाई, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 से कटेगा 8, तो 25/2y, और आपका आंसर, ठीक है। तो ये थी एक्सरसाइज 10.2, जो कि आपके इंट्रोडक्शन में पैराबोला के बारे में क्वेश्चन थे। इंट्रोडक्शन आपने अच्छे से देखा होगा, बहुत अच्छे से बना रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।